सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन है उसे प्रेस कर देंगे जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाया करेगी। देखिए मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए मैं हिस्ट्री की 1000 प्लस MCQ का सीरीज़ लेके आया हूँ। इसका पार्ट नंबर 7 है। मैं इसके पहले 6 पार्ट को अपलोड कर चुका हूँ, तो प्लीज़ जो अभी तक हमारे उस पार्ट को नहीं देखे होंगे आप लोग जाके देख सकते हैं। आप लोगों को प्ले लिस्ट में आसानी से मिल जाएगा। अदरवाइज आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ये एक मॉक टेस्ट के रूप में होता है, ठीक है। लेकिन ये मॉक टेस्ट ही आप लगा लेंगे तो आपको डिस्क्रिप्टिव की तरह ही फायदे करेगा। इसलिए कि इसमें एक बेस से उठाकर जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे हुए हैं, इन 1000 क्वेश्चनों में कवर कर दिया जाएगा। आप देखते हैं कि चाहे बड़े बड़े जो भी चैनल्स होते हैं यूट्यूब पे, आप देखते हैं कि उसमें 1000 में सारे क्वेश्चनों को ले लिया जाता है कि 1000 क्वेश्चन लगाइए और SSC पार पाइए, CHSL पार पाइए, UPSSC पार पाइए। लेकिन आप सिर्फ हिस्ट्री के अगर 1000 क्वेश्चन अगर पा लेंगे यहाँ पे, जो कि आए हुए क्वेश्चन है या आने की उनकी संभावना है, तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे आप कर लेंगे तो आपकी हिस्ट्री पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। चलिए तो मैं देर ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन मैं आप लोगों को कमेंट में पूछता हूं, उसका राइट आंसर आपको देना होता है। तो कल क्वेश्चन क्या पूछा था, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान व लेखक था। पूछ रहा है कि वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान व लेखक था। तो इसका जो राइट आंसर था क्या था, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन बहुत ही महान विद्वान और लेखक दोनों के रूप में जाना जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ पर किया था। पूछ रहा है सम्राट जो हर्षवर्धन था उसके द्वारा 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ पे किया गया था। देखिए मैं हर क्वेश्चन के लास्ट में आपको 3 से 5 सेकंड का समय दूंगा, आपको उतने में ही राइट आंसर बताना होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाए होने वाला है, क्या होने वाला है, कन्नौज और प्रयाग में हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि किस चीनी यात्री को वर्तमान का शाक्य मुनि भी कहा जाता था। पूछ रहा है किस चीनी यात्री को वर्तमान का शाक्य मुनि भी कहा जाता था। फायान, मेगस्थनीज, हेनसांग और इत्सिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, दूसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। हेनसांग जो था वो वर्तमान में शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। चलिए मतलब उस समय की बात कर रहा है, जब आया था तब की वर्तमान की बात कर रहा है, और फिलहाल तब भी वर्तमान में वो शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, हेनसांग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। पूछ रहा है जो कुंभ मेला होता है, अच्छा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक चीज़ बताना होगा कि 4 जो कुंभ मेले होते हैं, ठीक है, 4 जगह लगते हैं, उनमें से चारों जगह में कौन कौन जगह पे ये कुंभ लगाए जाते हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन, ये पूछा जाता है हर में से हरदम ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं, ठीक है। 3 नाम दे देगा, एक पूछेगा कि इनमें से कौन कौन किसको नहीं लगाया जाता है, ये पूछ देगा कि इन चारों में से एक को अंतर छांटिए। रीजनिंग में भी ऐसा क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल सकता है, ठीक है, मतलब मिलता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको कमेंट में देना होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं जो पूछूंगा लास्ट में उसका भी कमेंट में आपको देना आंसर होगा। तो पूछ रहा है कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के द्वारा ही कुंभ मेला इस प्रारंभ किया गया था। और कहाँ पे सबसे पहली बार प्रारंभ किया गया था, तो प्रयाग में पहली बार प्रारंभ किया गया था, उसके बाद से किया जाने लगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा कब से सबसे पहले किया। सॉरी यहाँ पे दिया हुआ किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले की बात पूछ रहा है, सबसे पहले किया था, ठीक है। मेगस्थनीज, इत्सिंग, फायान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। इत्सिंग हो जाएगा। इत्सिंग जो था वो सबसे पहले विदेशी यात्री था जो कि भारत आया था। चलिए हालांकि आप लोगों को अगर ये देखने को मिलता है कि इसमें जब जब राजाओं जब यहाँ पे लोग रहने लगे तब विदेशी यात्री की बात कर रहा है। ये नहीं कि आप लोगों को पूछा जाता तो वास्को डी गामा जो है तो सबसे पहले आया था, पुर्तगालिया, तो ये खोज किया था, ये सब चीज़ की बात नहीं कर रहे, विदेशी यात्री की बात कर रहा है जब उस समय ये कॉल चल रहा था। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो लोग कंटिन्यू रहेंगे वीडियो में उन्हीं लोगों को ये समझ में पूरी तरह से क्वेश्चन आएगा। इसलिए कि मैं एक सीरीज़ करा रहा हूँ, मैं एक बेस से लेके चल रहा हूँ, इसलिए इसमें वो चीज़ें भी थोड़ा सा आप लोगों को अननोन लग सकती हैं जो क्वेश्चन में आप लोगों को पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो एक सीरीज से लेके चल रहा हूँ, जिस टॉपिक से उठाता हूँ उस टॉपिक से क्वेश्चन खत्म करता हूँ, ठीक है। ये नहीं सोचिएगा कि आप लोग इसमें से आज आधुनिक पढ़ाएं कल उसमें से पढ़ाएंगे, प्राचीन में से एक दिन मॉडर्न में से पढ़ाएंगे, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है। जिस टॉपिक से उठाएंगे उसी टॉपिक से खत्म किया गया, इसीलिए आपको थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिफरेंस लग सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किस पुस्तक को 15 भारतीय और 30 विदेशी भाषाओं में अनुवादित किया गया। लिखिए, ले लीजिए, ये क्वेश्चन जानते हैं कईयों बार पूछा हुआ है, SSC से लेके
आपको यूपी ट्रिपल एससी से लेके हर बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ। तो मैं वही बता रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को कवर किया गया है, जो क्वेश्चन अभी तक जो पूछे गए एग्जाम में या आने वाले क्वेश्चन है। अब मैं बता रहा हूँ जिस टॉपिक से है उसी टॉपिक से सारे क्वेश्चनों को कवर किया गया आज तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है किस पुस्तक को 15 भारतीय भाषाओं और 30 विदेशी भाषाओं में अनुवादित किया गया है। हितोपदेश, अभिज्ञान शाकुंतलम, पंचतंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है एक पंचतंत्र। ठीक है, उसी को 15 भारतीय और 30 विदेशी भाषाओं में अनुवादित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। पूछ रहा है जो नाट्य शास्त्र है उसके रचयिता कौन है। ये भी एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये भी एसएससी 10 और प्लस 12 दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र का रचना किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, विकृत संभवत की बात कर रहा है, शक संभवत की बात नहीं कर रहा है। आपको मैंने कल बताया था, ठीक है ना। आज बात कर रहा है विक्रम संभवत। विक्रम संभवत का प्रारंभ कब किया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 58 ईसा पूर्व में विक्रम संभवत का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए शक संभवत कब किया गया था, 78 में किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये वो ईस्वी पूर्व था, ये ईसा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच में स्थित है। पूछ रहा है प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच में स्थित है। सिंधु और झेलम, झेलम और चिनाब, चिनाब और रावी, रावी और ब्यास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8वें का जो राइट आंसर हो जाएगा। बताइए आप जल्दी से, आपके पास हर क्वेश्चन में मैं 3 से 5 सेकंड का समय देता हूँ, आप लोगों को पता होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, सिंधु और झेलम में तक्षशिला के बीच में, इसी के बीच में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, भीमबेटका की गुफाएं क्यों प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन। भीमबेटका की गुफाएं क्यों प्रसिद्ध है। गुफाओं और शैलचित्र के लिए, खनिजों के लिए, बौद्ध प्रतिमा के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका 9वां का राइट आंसर ये हो जाएगा, भीमबेटका की जो है गुफाओं में शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किस राजा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया। पूछ रहा है किस राजा के द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया था। राणा कुंभा के द्वारा कराया गया था, राणा संगा के द्वारा कराया गया था, राणा रतन सिंह के द्वारा कराया गया था, महाराणा प्रताप के द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 10वें का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, राणा कुंभा के द्वारा क्या किया गया था, विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया, निम्न में से कौन भारत पर आक्रमण करने वाला पहला था। पूछ रहा है कि कौन सा जो था भारत पर आक्रमण करने वाला पहला था। ठीक है, अफगान थे, मंगोल थे, तुर्की थे, अरब थे। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन, ये भी एसएससी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, सीपीओएसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, 2016 में और 2018 में भी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 का राइट आंसर डी हो जाएगा। आपको अरबों के द्वारा सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर पूछ रहा है कहाँ स्थित है। स्वर्णबेलगोला में स्थित है, पारसनाथ पर्वत पे स्थित है, इंदौर में स्थित है, आबू पर्वत पे स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है डी होने वाला है, आबू पर्वत। आबू पर्वत पर दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन, यूपी ट्रिपल एससी से लेकर एसएससी हर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी। देखिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन, हर बार पूछा हुआ क्वेश्चन और लगभग हर 2-4 एग्जाम को बीच करके अल्टरनेट क्रम में पूछा ही जाता है ये एग्जाम में ये क्वेश्चन। ठीक है, लिंगराज मंदिर की नींव किसके द्वारा डाली गई थी। देखिए इसमें मंदिर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कवर किए गए हैं। ठीक है, तो बताइए लिंगराज मंदिर की नींव किसके द्वारा डाली गई थी। ययाति केसरी के द्वारा डाली गई थी, मूलचंद केसरी के द्वारा, प्रताप रुद्र देव के द्वारा डाली गई थी, नरसिंह देव के द्वारा डाली गई थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ययाति केसरी के द्वारा लिंगराज मंदिर की नींव डाली गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि खजुराहो में स्थित मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। पूछ रहा है खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने कराया था। होलकर राजपूतों के द्वारा कराया गया था, बुंदेल राजपूतों के द्वारा कराया गया था, सिंधिया के द्वारा कराया गया था, चंदेल राजपूत के द्वारा कराया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, चंदेल राजपूत के द्वारा खजुराहो में स्थित मंदिर का निर्माण कराया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हिंदू विधि पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है। पूछ रहा है हिंदू विधि पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है। कालिदास, वाल्मीकि, विज्ञानेश्वर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। विज्ञानेश्वर जो थे हिंदू विधि पुस्तक मिताक्षरा के लेखक माने जाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 कि किस नाटक का कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा पर अंकित है। पूछ रहा है किस नाटक का कुछ अंश 2.5 दिन के झोपड़ा पर अंकित है। हरिकेली, नागानंद, मालती माधव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हरिकेली।
अरिकेली जो है इन्हीं के नाटक में कुछ अंश जो है 2.5 दिन के झोपड़ा पर अंकित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की स्थापना किसने कराई। पूछ रहा है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी, किसके द्वारा कराई गई, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि गीत गोविंद के रचनाकार किसकी सभा को अलंकृत करते थे। पूछ रहा है गीत गोविंद के रचनाकार। अच्छा, गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे, पूछा जा सकता है। ये भी गीत गोविंद के रचनाकार, ये भी कई बार पूछा हुआ है, एसएससी से लेकर हर जगह पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे, तो जयदेव थे, गीत गोविंद के रचनाकार। अब पूछा जा रहा है यहाँ पे गीत गोविंद के रचनाकार जो थे उन किसकी सभा को अलंकृत करते थे, तो लक्ष्मण सेन की जो थे इनकी सभा को अलंकृत करते थे जयदेव। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए। क्वेश्चन इसी तरह से घुमा के पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों को तैयार करने होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। पूछ रहा है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा। उड़ीसा में है जगन्नाथ मंदिर, राज्य में उड़ीसा राज्य में जगन्नाथ मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, कविराज के नाम से कौन विख्यात था। पूछ रहा है कविराज के नाम से कौन विख्यात था। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये कई बार एसएससी से लेकर यूपी ट्रिपल एससी में पूछा। नहीं, देखिए यूपी 2013 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। पूछ रहा है कविराज के नाम से कौन विख्यात है, भोज परमार, सिंधुराज, महिर भोज, मुंज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा भोज परमार। भोज परमार जो थे वो कविराज के नाम से विख्यात थे। ठीक है, देखिए आज थोड़ा सा क्वेश्चनों की संख्या, एक दो क्वेश्चनों की संख्या थोड़ा सा कम था। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि अगर मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछता हूं तो उसका राइट आंसर आपको बताना है। खजुराहो के मंदिर का संबंध किससे है। पूछ रहा है खजुराहो के मंदिर का संबंध किससे है, आपको इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में बताना होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपको कमेंट में बताइएगा। ठीक है ना, तो भाइयों अभी तक जो लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और मैं यही कहूँगा कि डेली कंटिन्यू रहा कीजिए वीडियोज़ में। ये 7वां है, इसके पहले मैं 6 पार्ट को अपलोड कर चुका हूँ, तो प्लीज़ उन पार्टों को भी आप देख लीजिए। और मैं थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी दे दूँ कि वाईसीटी आप लोगों के लिए हर प्रकार की बुक अवेलेबल कराती है। तो प्लीज़ आप लोग अगर किसी प्रकार की बुक्स को चाहते हैं तो वाईसीटी की ऑफिशियल साइट पर जाइए, वहाँ से आप बुक्स को परचेजेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम है तो वाईसीटी के नंबर्स दिए हुए हैं लिंक में या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से भी जाके नंबर्स को प्राप्त कर सकते हैं और किसी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।